कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, फटाफट कमेंट कर दो यस सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठे ही नहीं है मेरे बच्चे अभी तक, बच्चे उठे ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हाँ, अब स्टार्ट हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, करें स्टार्ट करें बच्चों, वेक्टर के बेसिक स्टार्ट करें। अच्छा, आपसे फटाफट अब वो डीपीपी हो गई क्या? देखो, एक डीपीपी आपके पास एक दिन पहले आ गई थी, ग्राफ वाली डीपीपी। डीपीपी नंबर 8 हो गई क्या पूरी? डीपीपी 8 के लिए कमेंट करो। डीपीपी 8 यस सर लिखो। डीपीपी 8 यस सर, फटाफट लिखो। डीपीपी 8 यस सर। डीपीपी 8 यस सर। बेटा, अपन ने कल 2 प्रॉब्लम नोट की थी आपकी, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। डीपीपी 8 यस सर लिख दो फटाफट। अब हो गई होगी बेटा, वो एक दिन पहले मिली तब नहीं हुई होगी। कल मैंने वापस रीसेंड करवाई थी क्योंकि ग्राफ कल कंप्लीट हुए थे अपने। डीपीपी 8 यस सर। नो सर, क्यों बेटा? नहीं हो रही है डीपीपी? ग्राफ ही तो थे उसमें सारे। अब हो गए होंगे ग्राफ, परसों नहीं हुए होंगे क्योंकि परसों ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ था, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं हुआ था अपना, स्ट्रेट लाइन रह गया था आपकी रेटिंग की वजह से। ओके, क्लियर है? नो सर। हेलो, चलो कल अपन बच्चों डीपीपी डिस्कस करेंगे। सारी डीपीपी में आपकी जो भी प्रॉब्लम है कल डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस करेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में। आप 2 दिन सारी डीपीपी और ट्राई कर लो, सैटरडे संडे ट्राई कर लो, मंडे को डीपीपी डिस्कस करेंगे। आप मेरे को कमेंट कर देना, आप क्वेश्चन नंबर, डीपीपी नंबर, क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना बेटा। ऐप पर आपके क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना। और अब बच्चों में टीचर्स पोर्टल से आपसे रोज बात करता रहूंगा। टीचर पोर्टल पे रोज आपके डाउट पे बात करता रहूंगा। ओके, चलो आ जाओ। हाँ, ठीक है। और एक बेसिक मैथ का वीडियो मेरे को भेजना है। अभी मेरे को 2 दिन और टाइम नहीं है, मैं कहीं मैरिज में जा रहा हूं बेटा, तो आके आपको बिल्कुल पावर कैसे सोल्व करते हैं। हाँ, हेलो स्पैमर बोलो सर। ओके, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा एक ग्राफ पे कल मैं क्वेश्चन देना भूल गया था, तो ग्राफ का एक क्वेश्चन करके बताओ। इधर देखो, कल याद है मैंने बताया था ग्राफ कैसे बनता है। फिर वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी कर्व। तो याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये था, तो काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे ली थी और वी को एक्स एक्सिस पे, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपवर्ड ओपन पैराबोला। तो बच्चों, जो वाई एक्सिस पर है उसकी जगह वाई लिख दो, जो एक्स एक्सिस पर है उसकी जगह एक्स लिख दो। वी की जगह एक्स लिखा, क्योंकि वी है, देखो यहां पर वी था तो वी की जगह एक्स लिखोगे। अगर रूट वी होता तो रूट वी की जगह एक्स लिखता। हेलो, क्लियर है? तो बच्चों v की जगह x लिखता, तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर आएगा तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। y बराबर एक्स स्क्वायर आएगा तो अपवर्ड ओपन पैराबोला। बेटा, टीचर्स पोर्टल का मतलब आपके पास मेरे मैसेज आते रहेंगे ऐप पर, वो आपको अलग से दिखता रहेगा मैसेज। ओके ओके, ठीक है। चलो आ जाओ, ये ठीक है। अब आ जाओ, तो बच्चों ग्राफ एक बार और बना के बताओ। ये देखो, अगर मैं बोल दूं आपको कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज दिस। क्वेश्चन पढ़ो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देन ए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देन अब देखो, अब इसमें देखो l है, g है, t है, किसी का भी ग्राफ पूछ सकते हैं।
हाँ, बेसिक मैथ का वन शॉट बेटा मंडे या ट्यूसडे को डालूंगा, क्योंकि अभी 2 दिन मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो आपका वन शॉट डाल दूंगा, बढ़िया। तो जो लोग नए, अभी तो आज तो वैसे ही वेक्टर चल रहा है, वेक्टर में बेसिक मैथ का कोई काम है नहीं बच्चों, अभी नया टॉपिक वेक्टर चलेगा, वेक्टर में बेसिक मैथ काम आ नहीं रही है, मैं मंडे को डाल दूंगा। ओके, यस सर। तो देखो, अब देखो ग्राफ का यूज ऑफ ग्राफ, यूज ऑफ ग्राफ, यूज या एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, ऐसे पूरी फिजिक्स में काम आएंगे, है ना? इन होल फिजिक्स कोई भी टॉपिक होगा ग्राफ बनाने, होल फिजिक्स, पूरी फिजिक्स में ग्राफ ही ग्राफ बनेंगे। यस सर। तो देखो अब क्या है, टी वर्सेस रूडेल। ध्यान देना किस में ग्राफ बनाना है, टी वर्सेस रूडेल। तो बोल दो टी को ले लो वाई एक्सिस पे, बेटा टी को ले लो वाई एक्सिस पे। यस सर। तो टी को ले लो वाई एक्सिस पे, तो बच्चों टी वर्सेस, तो टी को ले लो वाई एक्सिस पे। यस सर। और ये सारा कांस्टेंट हो गया, देखो ये और ये कांस्टेंट हो गया। और रूट एल को ले लो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे रूट एल है, देखो एक्स एक्सिस पे रूट एल है बेटा, एक्स एक्सिस पर रूट एल है। यस सर। कई बच्चे सी कमेंट कर रहे हैं, कई बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं, कर क्या रहे हो आप? हाँ, तो बच्चों ये कांस्टेंट हो गया, तो y बराबर कांस्टेंट और रूट एल की जगह, इसकी जगह x लिख दो, इसकी जगह y लिख दो, इसकी जगह x लिख दो, तो बोल दो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। बेटा रूट एल की जगह x लिखो, एल की जगह नहीं, एल की जगह नहीं, रूट एल। देखो ये रूट एल है बेटा, एक्स एक्सिस पर रूट एल है, रूट एल है, तो रूट एल की जगह x लिखो, इसकी जगह x लिखो, इसकी जगह, और इसकी जगह y लिखो। तो बच्चों y बराबर सी एक्स, स्ट्रेट लाइन। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। हाँ, ये ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ये ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया ए आंसर? फटाफट कमेंट करो, कितने लोगों का ए आंसर आया? कमेंट करो ए, कितने लोगों का आया ए? कैसे ग्राफ काम आते हैं? कमेंट करो यस सर, आग लगा दो फटाफट। अगर आपका आंसर ए आया तो आग लगा दो। ये है ग्राफ का यूज, स्ट्रेट लाइन ऐसे काम आती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे काम आती है। जब तक मुझे मजा नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, किसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हो और किसको वाई पे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको एक्स एक्सिस पे लिया है और इसको वाई एक्सिस पे लिया है, तो वाई बराबर सी एक्स, और बाकी कांस्टेंट है कचरा, बाकी कांस्टेंट है, तो वाई बराबर सी एक्स। ओके, ये करके बताओ। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये देखो इसी में राम तेरे कितने नाम, इधर देखो अलग अलग रूपों में है भगवान। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, टाइम पीरियड वही वही सब कुछ, t बराबर 2 पाई। इस बार कर्व t वर्सेस l बनाना है। इधर देखो, यहां पर l है, देखो ये l है और ये t है, देखो सारे लोग बेटा x एक्सिस पर l है और y एक्सिस पर t है। अब बनाओ कर्व। इस बार l को, l की जगह x रखना है, l की जगह x रखना है। अब जो बच्चे पिछली बार सी सी कर रहे थे, इधर देखो, करो आप करो, मैं क्या रिपीट करूं? हेलो इस पे मार। हाँ, कई लोगों का सी आ रहा है, कई लोगों का बी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ढंग से करो। कई लोगों का डी भी आ रहा है, चमड़े तोड़ दिए जाएंगे। 30 सेकंड का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सेकंड का पोल स्टार्ट कर रहा हूं। जगह ही नहीं, ये लो, कमेंट करो फटाफट। 30 सेकंड का पोल स्टार्ट कर दिया, पोल स्टार्ट हो गया है। देखते हैं मेरा बच्चा टॉपर कौन है आज। बहुत दिन हो गए पोल नहीं किया, आ जाओ। हाँ, अभी देखते हैं आंसर क्या, देखते हैं। इधर देखो, इधर देखो, क्या करोगे बोलो फटाफट। तो बच्चों टी को लेना वाई एक्सिस पे, टी को लेना वाई एक्सिस पे,
टी को लेना है वाई एक्सिस पे, देखो टी वाई एक्सिस पे, तो टी की जगह वाई लिख दो, यहीं पे नीचे लिख दो। चलो ए टी की जगह लिखो वाई, यस सर, टी की जगह लिखो वाई, और एल की जगह रूट एल नहीं, एल की जगह लिखो एक्स, एल की जगह एट द प्लेस ऑफ एल एक्स आएगा, यस सर। और ये कांस्टेंट है सारा, ये कांस्टेंट है, यस सर। तो बच्चों ये कांस्टेंट है सारा, क्योंकि जी बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। और एल की जगह पर नॉट रूट एल, एल की जगह पर एक्स, एल के प्लेस पर एक्स लिखो तो ये रूट एक्स आएगा, यस सर। अंडर रूट सर ऐसा तो कोई ग्राफ नहीं था, था सर, कब था बता रहा हूं। वाई बराबर रूट एल एक्स, ये देखो वाई बराबर सी रूट एक्स, सर ऐसा कोई ग्राफ नहीं था वाई बराबर सी रूट एक्स, सर ऐसा नहीं था। स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यस सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यस सर। तो बोलो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट सी डैश इंटू एक्स, ये था, याद है, साइड वाइज ओपन, वाई स्क्वायर बराबर पॉजिटिव एक्स राइट साइड में ओपन हो रहा था, वाई बराबर पॉजिटिव एक्स राइट साइड में ओपन होता था, वाई स्क्वायर बराबर, याद है, वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स इधर ओपन होता था। तो आंसर सी है, देखो इस बार ग्राफ अलग बना, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यस सर। तो बोल दो ग्राफ सी होगा ये वाला, सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा याद है राइट साइड में ओपन होता था, मैं याद दिलाता हूं, याद करो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यस सर, तो ऐसे ओपन होता था, यस सर। और वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, तो ऐसे ओपन होता था पीछे, यस सर। ये याद आया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे, वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपवर्ड ओपन होता था, वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड ओपन होता था, और फिर वाई स्क्वायर बराबर एक्स राइट साइड ओपन होता था, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स लेफ्ट साइड ओपन होता था, यस सर, यस सर। आ जाओ मेरे बच्चों, मजा आया क्या? तो आंसर सी है, देखते किस बच्चे ने टॉप करा, आंसर इज सी। आ जाओ मेरे बच्चों, सी आंसर आया है 51%, वेरी गुड, 51% का सी आंसर आया है। प्रांजल पांडे, बेटा ये प्रांजल पांडे का नाम हमेशा आता है, हु इज द प्रांजल पांडे? प्रांजल पांडे का नाम हमेशा आता है। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है फिजिक्स में? अब समझ में आया अपन ने कर्व क्यों पढ़े थे? जब कर्व पढ़ रहे थे तो आपको अजीब लग रहा था, कर्व पढ़ रहे थे तो अजीब लग रहा था, अब कर्व का यूज आ रहा है, अब कर्व का मजा ले सकते हो आप, अब कर्व का मजा लेंगे, अब कर्व का मजा लेंगे हम। प्रांजल पांडे इज डूइंग रियली वेरी वेल। हाँ, अबरार अली मीर, मीरा प्रिया और मोहम्मद कामिल का भी नाम शायद बार बार आ रहा है, और रक्षिका अग्रवाल, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों पोल मैं कभी कभी करा पाऊंगा, रोज पोल नहीं करा पाऊंगा, वीडियो कॉल बाद में करेंगे, अभी मेरे बच्चे बिस्तरों में सो रहे होंगे, ठीक है? तो प्रांजल वेरी गुड बेटा, यू आर डूइंग रियली वेरी वेल, ओके। काफी फास्ट जवाब दिया है आपने, हालांकि सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बच्चों किसको किस एक्सिस पर रखना है समझ में आ गया, और कर्व की नेचर समझ में आ गई हमारे को, कर्व को हमारे को कर्व देखना आ गया, ओके। तो आंसर इज सी, राइट साइड ओपन, राइट साइड ओपन, राइट साइड ओपन, पेरा बोला राइट साइड ओपन, यस सर, खत्म, ओके। आ जाओ, इसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, आ जाओ, ये आ जाओ, अब आ जाओ, ये करो, फिर से पोल करूंगा, फिर से पोल करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, टाइम पीरियड ये रहा देखो, देन इस बार कर्व किसका है? टी वर्सेस रूट जी, अंडर रूट जी, इस बार जी बदल रहा हूं, इस बार जी बदल रहा हूं, टी वर्सेस रूट जी, टी वर्सेस रूट जी, टी वर्सेस रूट जी का कर्व, ओके। ध्यान देना बच्चों, टी वर्सेस, तो ये रहा टी, ये रहा रूट जी, टी वर्सेस रूट जी का कर्व है, ध्यान देना। तो टी की जगह वाई लिखो
और रूट जी की जगह एक्स लिखो, टी की जगह वाई और रूट जी की जगह एक्स। 30 सेकेंड का पोल। टी की जगह टी वर्सेस रूट जी है, टी वर्सेस रूट जी, एक तो इसको ले जाने की जगह नहीं है। हाँ ये ठीक है, टी वर्सेस रूट जी है, तो बच्चों टी की जगह वाई लिखो, टी की जगह वाई लिखो, देखो टी की जगह वाई लिखो, और बाकी ये कचरा हो गया इस बार, ये कांस्टेंट हो गया, तो टी की जगह वाई लिखो, और ऊपर वाला कांस्टेंट है क्योंकि एल नहीं बदल रहा है, और रूट जी की जगह इस रूट जी की जगह एक्स लिखो, टी की जगह वाई लिखो, रूट जी की जगह एक्स लिखो, रूट जी की जगह एक्स लिखो, तो क्या बोल दूं बच्चों, ये हाइपरबोलिक कर्व है, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। हेलो, हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोला क्या बोला, हाइपरबोला क्या बोला, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, यस सर। पिछला वाला क्या था, पैराबोलिक, यस सर। हाँ हाइपरबोलिक कर्व, यस सर। ये था बच्चों पैराबोलिक, इधर था पैराबोलिक, याद है ये वाला कर्व था पैराबोलिक, साइड वाइज, पैराबोलिक, कौन सा पैराबोला, साइड वाइज ओपन, साइड वाइज ओपन पैराबोला। ये था स्ट्रेट लाइन, नाम लिख दो सबके, ये था स्ट्रेट लाइन कर्व, यस सर, दिस वाज स्ट्रेट लाइन, यस सर, स्ट्रेट लाइन, यस सर। ओके चलो आ जाओ, तो अभी अपन बात करते हैं हाइपरबोला, तो बोलो इनमें से हाइपरबोला कौन सा है, बताओ इनमें से हाइपरबोला कौन सा है, हाइपरबोला का नेचर कैसा होता है बताओ, क्या ये हाइपरबोला है, नो दिस इज नॉट हाइपरबोला, क्या ये हाइपरबोला, नहीं, दिस इज, दीज आर पैराबोला, दिस इज स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला इज दिस, याद है एक्स बराबर 0 पर इंफाइनाइट से स्टार्ट होता है, एक्स बराबर 0 से इंफाइनाइट पे स्टार्ट होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, यस सर, ऐसे में होमवर्क भेजूंगा, डी इज द करेक्ट आंसर, देखते हैं रिजल्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, 56% लोगों का डी आया है, वेरी गुड, 56% लोगों का डी आया है, शाबाश। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्रतीक, ओ गुस्सा आ गया प्रतीक को, प्रतीक मेरे बच्चे 2.8, मोहम्मद कासिम को भी गुस्सा आ गया, मोहम्मद कासिम 2.9, यश रावत, सारे नए बच्चे, प्रांजल, व्हाट इज दिस प्रांजल, हाँ मोहम्मद कासिम वेरी गुड, यश रावत वेरी गुड 2.9, काफी टफ कंपटीशन है, नवनीत और ओम प्रकाश पात्रा, ओम प्रकाश पात्रा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट बच्चों। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने लोगों को कर्व के एप्लीकेशन में मजा आ गया, कर्व के एप्लीकेशन में मजा आ गया, कमेंट करो, कितने लोगों को कर्व के एप्लीकेशन में मजा आ गया, फटाफट कमेंट करो, फटाफट आग लगा दो अगर कर्व का एप्लीकेशन समझ में आया। पूरी फिजिक्स में ग्राफ बनाने, पूरी फिजिक्स में ग्राफ बनाने आग लगा दे बेटा, आग लगाओ, अगर समझ में आया हो तो आग लगा बेटा, मेरी जिंदगी में आग मत लगा, मेरी जिंदगी में आग मत लगाओ, यहां पर ये चैट बॉक्स में आग लगाओ, मेरी जिंदगी में क्यों मेरी रोजी रोटी छीनने पे तुले हुए हो। अब समझ में आया जो इरिटेटिंग कर्व अपन ने पढ़े उनका प्रैक्टिकल यूज क्या है बेटा। कई चीजें होती है जो पढ़ते वक्त इरिटेटिंग होती है, लेकिन जब उनको अप्लाई करते हैं तो मजा आ जाता है, इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ कर्व में मजा आ गया क्या, यस सर, ओके ओके, चलो आगे, अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, वेक्टर
एक मिनट बेटा, एक मिनट, स्लाइड थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। ओके एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुक जा, स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है, रुकना, मेरे को देखने दो। एक मिनट रुको बेटा, स्लाइड वापस लगवानी पड़ी। स्लाइड लगा दी, चल उसको रोक एक बार। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, ये स्क्रीन ऑफ करके मैं एक बार वो वेक्टर की दूसरी पीपीटी लगवा रहा हूं, है ना? ये ना, एक मिनट होल्ड करना बेटा, वही सारी ना। ये लगा, मैंने गलत निकाल ली, ये नीचे लगा दे, वापस भेजोगे? हाँ, एक मिनट होल्ड करो बेटा, वो पीपीटी गलत लग गई, आगे पीछे लग गई, माय मिस्टेक बेटा, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, तो मैंने डिलीट गलत कर दी। हाँ बेटा, एक मिनट बच्चों, हाँ ओके ओके। हाँ तो बच्चों ग्राफ तगड़े क्लियर हो गए, कुछ क्वेश्चन ग्राफ के मैं भेजूंगा आपको, और कल मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था क्योंकि मेरे को उधर जो जिन बच्चों का भी 2023 में एग्जाम है उनके लिए मैं थोड़ा सा कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने में लग गया था। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है ठीक है। हाँ अरे आ रहा है वीडियो, आ रहा है, रुको, आ रहा है बेटा वीडियो, आ रहा है, मेरी पीपीटी लगवा रहा था मैं। हाँ अब दिख रहा है वीडियो, अब नजर आ रहा है क्या वीडियो? अब बताओ। ओके वीडियो, हाँ अब आ गया नजर, हेलो। हाँ चलो आ जाओ वेक्टर। तो बच्चों वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर, आपको पता ही है। एज फार एज डायरेक्शन कंसर्न, बच्चों जब अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तब अपन फंडामेंटल और डिराइव्ड बोलेंगे क्वांटिटी को। तो बच्चों अभी एज फार एज वेक्टर इज कंसर्न, तो बोल दू फिजिकल क्वांटिटी। In physics we deal two type of physical quantity. In physics we deal two type of physical quantity. दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, कौन कौन सी? वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। सर पता कैसे पड़ेगा वेक्टर स्केलर? स्केलर में नो नीड ऑफ डायरेक्शन, स्केलर डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज मिसिंग, डायरेक्शन इज मिसिंग बोल दो। यस सर, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यस सर, इज नॉट रिक्वायर्ड। सर हमें कैसे पता पड़ेगा, हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? सुनना, कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी ले लो, कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी ले लो। जैसे मैंने बोला तेरे को कि तूने आज 10 जूल का वर्क किया, सुनना ध्यान से, आपने 10 जूल का वर्क किया, बेटा सुनो ढंग से, तुमने अभी 10 जूल का वर्क किया, फिर 20 जूल का वर्क किया, फिर 30 जूल का वर्क किया। आप रनिंग कर रहे हो, मान लो आप चक्कर काट रहे हो, रनिंग कर रहे हो,
तो बोल दो आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते आपने 10 जूल की एनर्जी बर्न कर दी, फिर 20 जूल कर दी, तो बेटा आप कभी डायरेक्शन थोड़ी पूछते हो कि पहले मैं किधर भागा और बाद में किधर भागा। क्या आप कभी ये पूछते हो कि पहले मैं किधर भागा बाद में किधर भागा? नहीं, आप तो यही बोलते हो टोटल 30 जूल का वर्क किया। तो बच्चों आपने वर्क में कभी डायरेक्शन नहीं पूछी। फॉर एग्जाम्पल वर्क तो मैं बोलता हूं डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। और बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है मैग्नीट्यूड के नाम पे। मैग्नीट्यूड के नाम पे दो चीजें होती है। मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड के नाम पे फिजिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के नाम पे दो चीजें होती है, क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है यूनिट। यू है यूनिट और एन है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बच्चों एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, यस सर। और यू है बच्चों यूनिट। तो बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बिना यूनिट के अधूरी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बिना यूनिट के अधूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, तुमने मेरे से पूछा सर आपकी डिस्टेंस बताओ, सर आपकी डिस्टेंस बताओ, और मैंने बोल दिया 10। तुमने मेरे से पूछा सर आपकी डिस्टेंस बताओ और मैंने बोल दिया 10, मैंने बोल दिया 10। क्या आप 10 को सुन के, क्या आप 10 को सुन के कोई फील बना सकते हो? क्या आप 10 को सुन के ये पता कर सकते हो मैं ज्यादा चला या कम? अगर आपने मेरे से मेरी डिस्टेंस पूछी और मैंने डिस्टेंस 10 बोल दी, तो क्या डिस्टेंस से आप ये पता लगा सकते हो कि मैं ज्यादा चला या कम? नहीं। अगर मैं 10 मीटर बोलता हूं या 10 mm बोलता हूं तो कम चला, 10 किलोमीटर बोलता हूं बहुत ज्यादा चला। इधर देखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर मैं लिखता हूं 10, तो बच्चों 10 वॉट, तो नो फील, मैं बोल दूं 10 में नो फील, नो फील, यस सर। क्योंकि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिख दी, एन तो लिख दिया, यू का है यू, यू का है यू, तो इसमें एन तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, यूनिट मिसिंग है, यूनिट मिसिंग है। तो आप अगर लिखते हो 10 मीटर देन ओके, ओके, यस सर। 10 किलोमीटर ओके, 10 mm ओके, तो 10 mm मतलब कम चला, 10 mm मतलब बहुत कम चला, वेरी लेस, डिस्टेंस बहुत छोटी हो गई, वेरी लेस। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर चला, ओके। और 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा चला, वेरी लार्ज। तो बच्चों पूरी फील आ गई है। तो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, जो अपना अगला चैप्टर होगा। तो बोलो यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, ओके, यस। तो बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट क्लियर है। तो बच्चों जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड के दो पार्ट होंगे, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगी यूनिट, यस सर, एनयू, ओके। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो है पर यूनिट नहीं है, ओके। तो दिस इज एनयू, ओके, एनयू, इसमें एनयू दोनों है, यस, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ओके, ठीक है सर। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटी बच्चों कौन कौन सी होती है? तो ये देखो, स्केलर क्वांटिटी की पूरी रामायण लिखी हुई है। तो बच्चों ईच स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, देखो ईच स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, ओके। और मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, मींस प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट, ओके, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यस, ओके। तो मतलब बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है ना, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों चीजें होगी, ये है इस बात का मतलब, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? मास,
मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है। तो बच्चों ये कुछ क्वांटिटी जो मेरे काम आएगी। अच्छा इसमें वर्क भी लिख लो, वर्क भी काम आएगा। मास, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क। हेलो, वर्क, मास, स्पीड, डिस्टेंस, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। इनमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड। अब सुनना, स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होती है, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है, उनको कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के सिंपल लॉ से हो जाता है। जो आज तक आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े वो सब कर सकते हो आप। जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 × 3 6, पूरी मैथ जो आज तक। ओके, हाँ, लिखने का टाइम दीजिए। ओके, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ओके ठीक बेटा, सुनो, आपका लिखने का तरीका यह रहेगा, जितना लिख पाओ पहले तो समझो, जितना लिख पाओ क्लास में लिख लो, अदरवाइज उतनी जगह छोड़ के घर पे लिख देना, क्योंकि बेटा लिखने का बहुत ज्यादा टाइम क्लास में देना संभव नहीं होगा। ओके, शुरू में आप देख लो आराम से, ठीक है। तो बच्चों, लिखने के लिए जितना मेरे बोलने से आप लिख पाओ वो तो लिख लो, बाकी घर पे लिख लेना, क्योंकि पीपीटी आपके पास आएगी। बच्चों, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है। हाँ बोलिए मोहित जी, सुनिए ना। हाँ सुनाइए जी। ओके, हाँ बुक बच्चों अभी मैं बताऊंगा बेटा, 7 तारीख बाद बताऊंगा बुक। न्यू एडिशन आ जाने दो, नीट का एग्जाम हो जाने दो 7 तारीख को। ओके, हाँ तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओके, अच्छा सिंपल अलजेब्रा यूज हो लगती है, यू कैन यूज सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। यस सर, जैसे वर्क एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल। हाँ, ए पर्सन डिड 10 जूल वर्क ऑन मंडे and 20 joule on Tuesday. Yeah, on Tuesday. Then total work done by person, total work done by him. बोलो कितना वर्क किया? तो बोल दो सिंपल अलजेब्रा लगा दो, सिंपल अलजेब्रा लगा दो, टोटल वर्क डन। बताओ टोटल वर्क डन। व्हाट इज लॉ ऑफ अलजेब्रा? बेटा जो आज तक एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, 2 + 2 4, 2 + 3 5, दिस इज द अलजेब्रा। आज तक जो पढ़ी 2 × 3 6, 2 की पावर 3 8, जो आज तक पढ़ते आए हो। ओके, तो बोल दो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। इधर देखो, वर्क इज स्केलर, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। हैंस सिंपल है, कैन यूज आज तक पढ़ी हुई मैथ, कैन यूज आज तक पढ़ी मैथ, कैन यूज आज तक पढ़ी मैथ्स। यस सर, आज तक जो मैथ पढ़ी इसको बोलते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। बेटा कोई रॉकेट नहीं लगाना है, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। यस ओके, आज तक जो भी मैथ पढ़ी, सर क्या पढ़ी? तो बोल दो टोटल वर्क, टोटल वर्क, तो दोनों वर्क का टोटल कर लो, W1 + W2। कोई वेक्टर नहीं है, तो बोल दो 10 जूल + 20 जूल एंड दिस इज 30 जूल। ये है सिंपल अलजेब्रा, दिस इज द लॉज ऑफ अलजेब्रा। डायरेक्ट टोटल कर लिया। तो बच्चों डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। बेटा वर्क को ऐड करने में डायरेक्शन की जरूरत ही ना पड़ी। तो जिनकी कैलकुलेशन में डायरेक्शन नहीं चाहिए, जिनकी कैलकुलेशन में डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो सारी स्केलर है, वो सारी स्केलर है, वो सारी स्केलर है।
ओके ओके, जैसे डिस्टेंस मैंने बोला मैं 10 मीटर आगे चला, 20 मीटर ऊपर चला, 10 मीटर आगे चला, 20 मीटर ऊपर चला, बताओ टोटल कितना चला? तो 30 मीटर चला। ओके 30 मीटर चला। बेटा डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। 10 मीटर आगे चला, 20 मीटर ऊपर चला, टोटल 30 मीटर चला। कितने लोगों को स्केलर समझ में आ गया? कितने लोगों को स्केलर समझ में आ गया? कमेंट कर दो यस सर। कितने लोगों को स्केलर समझ में आ गया और ये सिंपल अलजेब्रा समझ में आ गई? कमेंट करो यस सर। यस सर कर दो कि सिंपल अलजेब्रा कैसे लगेगी, कैसे स्केलर के साथ डील करोगे। स्केलर कभी प्रॉब्लम नहीं देता, स्केलर कभी प्रॉब्लम नहीं देता, स्केलर कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। यस सर कर दो। अगर स्केलर की फील आ गई कि कैसे बेसिक अलजेब्रा लगेगी तो कमेंट कर दो यस सर। बेटा स्केलर को ऐसे समझो कि उसके लिए मैथ कैसे यूज होगी, कैसे सिंपल अलजेब्रा लगेगी। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आओ वेक्टर पे, जो बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चे के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, वेक्टर। तो मैं बोल दूं बच्चों, वेक्टर में वेक्टर में पूरी रामायण आगे। अभी ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इसको लिखना मत, थ्योरी आगे लिखना मत, समझा रहा हूं। वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो बच्चों इट रिक्वायर्स वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, ओके, मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। पर बच्चों ये सफिशिएंट नहीं है किसी को वेक्टर बोलने के लिए। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। पर अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो हम श्योरली नहीं बोल सकते वो वेक्टर है। हम श्योरली उसको वेक्टर नहीं बोल सकते। सर क्या फालतू की बात कर रहे हो? हाँ, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो कंफर्म वेक्टर नहीं है। इफ क्वांटिटी नॉट हैविंग डायरेक्शन, क्वांटिटी don't have direction, quantity don't have direction is confirm not vector, is quantity don't have direction is quantity don't have direction is confirm स्केलर। ए बेटा स्केलर जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो तो कंफर्म स्केलर है, तो डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर तो नहीं है। कंफर्म स्केलर, नॉट वेक्टर, ओके यस। बट क्वांटिटी हैज बोथ डायरेक्शन, both magnitude and direction, both magnitude and direction is vector, is confirm vector, बताओ ये ट्रू है या नहीं है वेक्टर? तो ट्रू और फॉल्स, तो बच्चों ये फॉल्स है, तो बच्चों डायरेक्शन है तो वेक्टर है जरूरी नहीं है, पर डायरेक्शन नहीं है तो कंफर्म स्केलर है। अगर डायरेक्शन मिसिंग है तो कंफर्म स्केलर है। डायरेक्शन मिसिंग है तो कंफर्म स्केलर है, पर डायरेक्शन है तो वेक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बेटा समझो, डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है। कई बच्चे रट के आ जाते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अरे डायरेक्शन होने से भी वेक्टर हो जरूरी नहीं है, वेक्टर डायरेक्शन होने से भी वेक्टर हो जरूरी नहीं है। सर ऐसी कोई क्वांटिटी बताओ, बताता हूं। टेंसर की बात अभी मत करो। लाइक करंट ओके इज नॉट वेक्टर,
इज कंफर्म क्यों लिख दो, इज कंफर्म नॉट वेक्टर, इज कंफर्म नॉट वेक्टर, इज कंफर्म नॉट वेक्टर, यस। तो यहां पे यू लिखो इज कंफर्म दैट इट इज नॉट वेक्टर, इट है ना, देन डायरेक्शन, देन इट इज कंफर्म, देन इट इज कंफर्म, देन इट इज कंफर्म, इट इज कंफर्म, यू लिखो इट इज कंफर्म दैट इट इज नॉट वेक्टर, इट इज नॉट वेक्टर। तो बच्चों अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये कंफर्म है, वेक्टर नहीं है, ओके। देन इट इज कंफर्म कि इट इज नॉट वेक्टर, तो डायरेक्शन नहीं है तो ये कंफर्म है, वेक्टर नहीं है, ओके। पर डायरेक्शन है तो बच्चों लाइक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल करंट, एग्जांपल करंट, ए करंट, तो करंट में डायरेक्शन होती है, करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन दोनों है, बट ये वेक्टर नहीं है, बट करंट इज नॉट वेक्टर, बट नॉट वेक्टर, सर क्यों, सर करंट वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों उसकी जो मैथमेटिक्स है वो सिंपल अलजेब्रा से हो जाती है, बच्चों उसकी मैथमेटिक्स सिंपल अलजेब्रा से हो जाती है, क्योंकि वो ट्राइंगल लॉ को, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, वो वेक्टर मैथ को फॉलो नहीं करती है, कुछ नियम वेक्टर के मानती है, कुछ नियम में मना कर देती है। आप आधे नियम घर के मान रहे हो, आधे नहीं मान रहे हो, तो आप घर के लायक बच्चे तो नहीं हो, और अगर उल्टी बात कर रहे हो हमेशा तो नालायक कंफर्म हो, ओके। तो मैं बोलता हूं बच्चों बट नॉट वेक्टर, बिकॉज क्यों नहीं है बट नॉट वेक्टर, बिकॉज डोंट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ये क्या होता है, ट्राइंगल लॉ आगे पढ़ेंगे, बट डोंट फॉलो ट्राइंगल लॉ। बेटा स्केलर में तो सिंपल अलजेब्रा यूज होती है, स्केलर में तो सिंपल अलजेब्रा यूज होती है, बट डोंट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डोंट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डोंट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डोंट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आगे पढ़ेंगे बच्चों, वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग नियम है, उसमें सिंपल अलजेब्रा नहीं लगती है, वेक्टर में 2 + 2 4 नहीं होता है, वेक्टर में 2 + 2 4 नहीं होता है, ओके। तो क्या होता है वो आगे देखेंगे, तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ओके क्लियर है। आ जाओ एक एग्जांपल, एक देखो करंट का एग्जांपल लेते, एक करंट का एग्जांपल लेते, इधर देखो, ये देखो, इधर से, इधर देखना बेटा, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, दोनों में डायरेक्शन की जरूरत है, और वो पूछते बताओ इधर कितना एम्पियर करंट जा रहा, I = वोट। तो क्या 90 डिग्री एंगल होने से आप वेक्टर सम करते हो, क्या 90 डिग्री का एंगल होने से आप वेक्टर सम करते हो, नहीं। बताओ करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर, क्या वेक्टर एडिशन करोगे, B 7 एम्पियर, C 1 एम्पियर, D 4 एम्पियर, बोलो क्या करोगे बताओ। हाँ अब देखो, अब वैसे देखा जाए तो 90 डिग्री पर 2 वेक्टर होते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ आगे पढ़ेंगे, तो वेक्टर एडिशन से तो 4 और 3 7 थोड़ी होता है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर होता है। अगर वेक्टर लो, इफ वेक्टर ट्राइंगल लो, डोंट ओबे ट्राइंगल लो, डोंट ओबे ट्राइंगल लो, क्योंकि ट्राइंगल लो से तो पाइथागोरस लगती, ट्राइंगल लो के हिसाब से तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो I = 5 एम्पियर आना चाहिए था, पर दिस इज रॉन्ग। यस सर, इट फॉलो सिंपल अलजेब्रा, इट फॉलो सिंपल अलजेब्रा, यस सर। आज तक की मैथ, सिंपल अलजेब्रा क्या होती है, आज तक की मैथ, यस सर। आज तक जो भी मैथ पढ़ी, डरो मत सिंपल अलजेब्रा के नाम से, आज तक की मैथ। 5 इज द रॉन्ग आंसर। ये तो ट्राइंगल लॉ से आता है,
ये ट्राइंगल लॉ बाद में पढ़ेंगे, अभी अभी ट्राइंगल लॉ मेरा मैटर नहीं है, ये ट्राइंगल लॉ से आता है, तो ये गलत है। यस, तो मैं बोलता बच्चों आई हो जाएगा I1 प्लस I2, दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। देखो ना, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो इधर जाएगा, दो तरफ से आ रहा है, एक तरफ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 + 4 बराबर 7 एम्पियर, बराबर I बराबर 7 एम्पियर, बराबर 7 एम्पियर। यस, बराबर 7 एम्पियर। ओके, यस सर, यस 7 एम्पियर। ओके, 7 एम्पियर करंट होगा। कितने लोगों का करेक्ट है फटाफट कमेंट करो। ये देख लो, तो करंट में डायरेक्शन तो है, करंट में डायरेक्शन तो है। आप ऐसा सोच सकते हो वेक्टर है, बट दिस इज नॉट वेक्टर, करंट इज नॉट वेक्टर, बिकॉज ट्राइंगल लॉ फॉलो नहीं कर रही है, इसकी मैथ अलग ही चल रही है, इसकी रामायण अलग ही चल रही है। ओके, तो करंट इज नॉट वेक्टर। टेंसर की बात अभी नहीं करूंगा मैं, फालतू गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे, जो हमारे काम की बात है वो करो। कितने लोगों को समझ में आ गया कि वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ कुछ और भी जरूरी है। क्या जरूरी है? उसकी मैथमेटिक्स अलग होनी चाहिए, ट्राइंगल लॉ होनी चाहिए। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, फटाफट कमेंट करो यस सर। वेक्टर के लिए क्या जरूरी है? यस सर। नहीं मजा आ रहा है, तूफान नहीं आएगा जब तक नहीं पढ़ूंगा। बेटा वेक्टर क्या होता है समझ आया? सिर्फ डायरेक्शन देख के इतराना मत, करंट भी इतराया था, करंट भी इतराया था। हेलो स्पैमर, जाग जाग के देख रहे हैं। ए बेटा स्पैमर से तो माफी मांगी थी, स्पैमरों ने तो मेरी जिंदगी में भूचाल मचा दिया है। हाँ ठीक है, चले आगे। यस सर, अब आ जाओ, तो आ जाओ। ए वेक्टर के लिए अब लिखते, देखो इधर देखो, अब समझते वेक्टर को, देखते कितना समझ में आया। इफ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, ए इधर देखो, इफ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन की जरूरत होती है सर, हमें कैसे पता पड़ेगा, हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी क्वांटिटियां वेक्टर है, हमें कैसे पता पड़ेगा? इधर देखो, ये देखो, इधर देखो, ये एक वो है एसी का रिमोट। बताओ इस पर मैं इधर फोर्स लगाता हूं, इस पर इधर फोर्स लगाता हूं, इस पर मैं इधर फोर्स लगाता हूं, तो ये किधर जाएगा? इस पर मैं आगे फोर्स लगाता हूं, तो ये आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, तेरी तरफ आएगा या अंदर जाएगा? बताओ, इस पर मैं आगे फोर्स लगाता हूं, आगे फोर्स लगाता हूं, तो ये आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, बाहर आएगा या अंदर जाएगा? तो क्या बोलते ये आगे जाएगा, इसका मतलब फोर्स में डायरेक्शन एसोसिएट है। बेटा आप आगे फोर्स लगाओगे, इस पे आगे फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाएगा, मतलब फोर्स के साथ डायरेक्शन एसोसिएट है। फोर्स के साथ देखो, रटो मत, रटो मत, फोर्स के साथ आगे डायरेक्शन एसोसिएट है, तो बोल दो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आगे जाएगा। यस सर। तो बच्चों आप फील लो, आप फील लो कि किस क्वांटिटी में डायरेक्शन एसोसिएट है, तो फोर्स में डायरेक्शन एसोसिएट है। तो क्या मैं बोलूं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जिसमें डायरेक्शन आ जाए वो वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क में नहीं आई थी, वर्क में 10 जूल का वर्क करा फिर 20, तो तुमने कभी डायरेक्शन पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, तो 30 जूल वो स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ओके, और वो हाँ, तो बच्चों तो मैग्नीट्यूड इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके सर, हाँ, इट शुड ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए को बी में ऐड करो चाहे बी को ए में, सेम आना चाहिए। वेक्टर में चाहे ए को बी में ऐड करो चाहे बी को ए में, सेम आना चाहिए। आगे पीछे एडिशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खैर ये तो अभी इतनी काम नहीं आ रही है। हाँ, अब ये देखो, obeys law of parallelogram of addition and then only it is said to be vector। तो बच्चों पैरेललोग्राम लो और ट्राइंगल लो, और ट्राइंगल लो, और ट्राइंगल लो, ये दोनों लो जैसे ये भी आगे पढ़ेंगे, और ट्राइंगल लो।
यस ऑफ एडिशन। तो बच्चों ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो यूज करना चाहिए। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी एडिशन के लिए ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लो यूज करनी चाहिए। जैसे करंट सीधा ऐड हो गया था वैसा नहीं होना चाहिए, 3 + 4 7 नो। ओके, तो बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी की कंडीशन है। हाँ, अब देखो इफ एनी of above condition is not satisfied, then physical quantity is not vector, cannot be vector। जैसे करंट, like current, तो करंट इनको सेटिस्फाई नहीं करती। like करंट, तो करंट इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। उसमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, पर ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसकी मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अब आ जाओ, इसके एग्जांपल देखो। तो ये हटा दो, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ये ले लो, ये देखो, इसका चलो लिख लो, काम ही आएगा। ये देख, ये हटा दो बस, ये यस, ये देखो अब क्या लिखा है इधर देखना हो। ये क्या लिखा है, इफ फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर इट हैज डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके अंदर डायरेक्शन होगी। अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है, हेलो स्पैमर, हेलो स्पैमर, हेलो स्पैमर, हेलो स्पैमर, मेरे बच्चे झांक के देखने लग गए हैं। हाँ, अब ये देखो फिजिकल क्वांटिटी, मेरी बात सुनो, अगर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन कंफर्म होगी, बट इसका उल्टा सही नहीं है, कि डायरेक्शन है तो वेक्टर होगी, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। जैसे फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन है, पर इसका उल्टा राइट नहीं है। फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन है, पर डायरेक्शन है तो वेक्टर हो जरूरी नहीं है, जैसे करंट। ओके सर, ठीक है, तो इट्स इनवर्स, बट इट इनवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। देखो एग्जांपल देखो, फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, है ना, इट मे और मे नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन। तो बच्चों इनवर्स का मतलब क्या है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, एक फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन है तो इट मे और मे नॉट बी वेक्टर, वो वेक्टर हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन और करंट, इन सब में डायरेक्शन है बट ये वेक्टर नहीं है। हेलो, इन सब में डायरेक्शन है बट ये वेक्टर नहीं है। ओके, क्लियर है? यस सर। अब देखो वेक्टर के एग्जांपल क्या क्या है बच्चों, वेक्टर के एग्जांपल देखो बेटा। डिस्प्लेसमेंट देखो, एग्जांपल देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अगले पेज पे लिख रहा हूं, अगले पेज पे लिख रहा हूं, अगले पेज पे लिख रहा हूं। अगले पेज पे लिख रहा हूं। तो देखो एग्जांपल, वेलोसिटी जो मेरे काम आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर के एग्जांपल है, वेक्टर के, वेक्टर, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये सारे बच्चों, फोर्स एटसेट्रा, ये मेरे, अच्छा मोमेंटम में लिख दो, फोर्स, मोमेंटम, जो मेरे काम आएंगे फिजिक्स में, मोमेंटम, ये सारे वेक्टर है। क्लियर है? फोर्स में डायरेक्शन भी है, ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। फोर्स में डायरेक्शन है, ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। एक्सेलरेशन में डायरेक्शन है, ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन है, ट्राइंगल लॉ लगेगा। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, ट्राइंगल लॉ लगेगा। मोमेंटम में डायरेक्शन है, ट्राइंगल लॉ लगेगा, एटसेट्रा।
तो जिनमें डायरेक्शन भी हो और ट्राइंगल लॉ को भी फॉलो करे। ओके चलो आ जाओ, बहुत हो गया वेक्टर वेक्टर। चलो इसको मैं अब क्या लिखना है वो बता रहा हूं, तो ये छोड़ देना। यस सर, ये बहुत हो गया। यस सर, ये हटा दो। ठीक है, ये बस ये एग्जांपल लिख लेना, बस ये यहां के बाद एग्जांपल लिख लेना। ओके, ये तो करंट का एग्जांपल मैंने दे दिया, इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है। एज फार एज नीट इज कंसर्न, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, और एग्जांपल मैंने अगले पेज पे लिख दिया, यहां से हटा रहा हूं। एग्जांपल मैंने अगले पेज पे लिख दिया। क्लियर है? तो ये साफ सुथरा काम कर लेना तुम। तो बच्चों वेक्टर के लिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। और ये वेक्टर के एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। आ जाओ पेपर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये देखो, अब देखो पेपर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो, तो बच्चों वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हेड ऑफ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर। ये है हेड ऑफ वेक्टर। बच्चों ये है टेल ऑफ वेक्टर, ये टेल ऑफ वेक्टर। ये है हेड, ये हेड ऑफ वेक्टर, ये टेल ऑफ वेक्टर, एंड दिस इज लेंथ ऑफ वेक्टर। ये है बच्चों लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर। ये जो लाइन है ना वो लेंथ ऑफ वेक्टर। सर इनका मीनिंग क्या है? ये तो ठीक है सर, लेंथ ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर और टेल ऑफ वेक्टर। मतलब क्या है? इस एरो का मतलब क्या है? तो बच्चों इधर देखो, ये जो लेंथ है बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। याद है वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यस सर बेटा, ये जो लेंथ है, जितनी बड़ी लेंथ होगी, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा वेक्टर। हाँ, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा अमाउंट होगा, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा अमाउंट। तो इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ओके, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। कौन? लेंथ। तो लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों के समझ में आ रहा है? लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और ये ये एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। एरो हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो बच्चों दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। यस सर कमेंट करता हूं फटाफट। देख लो बिल्कुल स्लो हो गया हूं, एक चीज को 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, फटाफट कमेंट करो यस सर, यस सर कमेंट करो फटाफट। नहीं मजा आ रहा है, सो ही रहे सब। जल्दी यस सर कमेंट नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, जल्दी कर। सो रहे हैं, नहीं मजा। जल्दी कमेंट करो फिर आगे बढ़ेंगे। माहौल नहीं बन रहा, माहौल नहीं बन रहा है। नजर ही नहीं आने चाहिए कमेंट, इतने फास्ट चलने चाहिए। ये तो बच्चों ये हो गया हेड ऑफ वेक्टर। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन इससे पता पड़ती है। अब देखो थ्योरी से पढ़ते हैं, थ्योरी से पढ़ते क्वेश्चन नहीं होते हैं, थ्योरी तो पढ़ते क्वेश्चन नहीं होते। आओ क्वेश्चन करें, आओ और समझे, आओ और समझे। इधर देखो, इधर देखो, बताओ बताओ ये पार्टिकल किधर जाएगा? ये 2 kg का पार्टिकल है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, बताओ किधर जाएगा? इन विच डायरेक्शन? इन विच? ये देखो फोर्स वापिस लगा रहा हूं, इधर देखो, ये लगाया लेफ्ट, ये फोर्स लगाया यू। मेरा एरो देखो यूं लगाया, ये फोर्स।
तो ये 10 न्यूटन फोर्स है। यस सर। इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल विल मूव, बोलो विल मूव। ए इन राइट डायरेक्शन, इन राइट, बी इन लेफ्ट, सी will remain at rest, will remain at rest, D can't say, D can't say, can't say। बोलो क्या आंसर होगा? बोलो क्या आंसर होगा? बोलो क्या आंसर होगा? हाँ राइट, राइट। चलो आ जाओ, देखते पोल करते, इसका पोल करते, इसका पोल करते 30 सेकंड का। स्टार्ट पोल, आ जाओ। ये कर दिया पोल स्टार्ट, कमेंट करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देख लो आप, थ्योरी रटने से कुछ नहीं होता। देखो कितने लोगों का ए आंसर आ रहा है, सोचो आप क्या पढ़ रहे हो, ए बी डी। हाँ देखते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, कई लोगों ने ए आंसर करा, पता है क्यों करा? ए क्यों करा पता है? क्योंकि मैंने एरो ऐसे बनाया था। देखो दुनिया कितनी मूर्ख है। देखो मैंने एरो यूं बनाया तो बच्चों ने इधर चला दिया। मैंने एरो यूं बनाया, मतलब मैंने लेंथ यूं बनाई, मैंने यूं बनाई तो लोगों ने इधर चला दिया। मूर्खों, मूर्खों, ये आगे क्यों जाएगा? एरो इज मिसिंग कांट से। इसका आंसर है कांट से। ये देखो कांट से, ये देखो इसका आंसर है कांट से। क्यों? गलत है। एरो ऐसे बना दिया मैंने, ये वेक्टर ऐसे लेफ्ट टू राइट बना दिया तो लोगों ने राइट में चला दिया। कांट से। क्यों? एरो इज मिसिंग, हेड ऑफ वेक्टर इज मिसिंग, हेड ऑफ वेक्टर, head of vector is missing, head of vector is missing, is missing। हेलो, head of vector is missing। क्लियर है? तो बच्चों जब तक एरो नहीं होगा फील ही नहीं आएगी, जब तक एरो नहीं होगा फील ही नहीं आएगी। आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? अब देखो इधर देखो, एरो लगाते ही फील आ जाएगी, एरो लगाते ही फील आ जाएगी। जैसे ही एरो इधर लगाया क्लियर फील आ गई। देखो जैसे ही एरो लगाया क्लियर फील आ गई, राइट में जाएगा। एरो लगाते ही फील आ जाएगी। मैं बोल दूं अब नाउ राइट, नाउ फॉरवर्ड, नाउ इन राइट डायरेक्शन, नाउ इन राइट डायरेक्शन। यस सर। एरो यहां लगा दूं तो, एरो यूं लगा देता तो, एरो इसकी बजाय यूं लगा दूं तो, ये देखो एरो इधर लगा दूं तो, ये एरो यहां लगा दूं तो इधर लेफ्ट जाएगा। तो कई बच्चे राइट बोल रहे हैं, मैंने एरो यहां लगा दिया लेफ्ट में चला जाएगा, एरो उधर लगा दिया राइट में चला जाएगा। तो क्या बोल दूं? एरो की इंपॉर्टेंस समझ में आई? एरो की इंपॉर्टेंस समझ में आई? एरो की इंपॉर्टेंस समझ में आई? कमेंट कर दो आनंद आ गया, कमेंट कर दो थ्योरी क्लियर हो गई, कमेंट कर दो ये क्लियर हो गया। क्लियर? हेलो, मैं बोल दूं ऑल क्लियर? क्लियर हो गया ये? क्लियर? क्वेश्चन ने बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस। स्टार लगा दो इंपॉर्टेंस। यस सर। तो क्वेश्चन से पता पड़ गया कि क्या मतलब होता है इस बात का। कमेंट कर दो कितने लोगों को समझ में आ गया एरो की इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ एरो समझ में आ गया? क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर में एरो ही बताएगा। अब तुम क्या करते हो? वेक्टर बनाते हो, एरो ही नहीं बनाते हो, वेक्टर बनाते हो, एरो ही नहीं बनाते हो। कई लोग बिना एरो का वेक्टर बना के लिए आते, फोर्थ लगाते, एरो ही नहीं बनाते। चमड़े तोड़ दूंगा अगर एरो नहीं बनाए तो। मजा आया कि नहीं आया? आग लगा दो। अरे एरो में मजा आया कि नहीं आया? आग लगा दे। एरो में मजा आया कि नहीं आया? आग लगा दे। नहीं आया इसका मतलब एरो की इंपॉर्टेंस देखो, क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया एरो क्या चीज है। ओके आगे आ जाओ। ठीक है, आंसर इज डी। देखते हैं ये भी कितने लोगों ने गलत करा है। आओ देखो हकीकत देखते हैं अपनी। मात्र 27% लोगों का राइट है। सोच लो सिर्फ 27-28% लोगों का राइट है।
41% लोगों ने राइट डायरेक्शन बोली थी। सोच लो 41% को एरो का मतलब नहीं पता था। थ्योरी सबके रटी हुई होती है, थ्योरी फिजिक्स मतलब थ्योरी, थ्योरी रट रट के आ जाते लोगों के लिए, फिजिक्स मतलब थ्योरी रट रट के आ जाते नहीं। आपको अंदर घुस के समझना पड़ेगा क्या फील होती है वेक्टर की। फील आ गई क्या? तो दिस इज फील ऑफ एरो। ओके ठीक है, तो फील ऑफ एरो, तो ये एरो हटाओ तो बोल दो फील ऑफ एरो। हाँ, तो दिस इज फील ऑफ एरो। ओके हाँ, ये फील ऑफ एरो, फील ऑफ वेक्टर। यस ओके, तो एरो इधर होगा, देन लेफ्ट इफ ये, और एरो इधर होगा देन राइट। ओके यस सर, तो इसको अलग से बना दूं क्या? यस सर, अलग बना देते, आ जाओ। ये हाँ, तो बोल दू इधर देखो, अब यहां पे बना दो कांड से। अगर ऐसा होता यूं, ये देन राइट, और ऐसा हो जाए तो लेफ्ट। समझ गया? दो केस बन जाएंगे। यस सर, तो ये 10 न्यूटन आगे हो गया, ये 10 न्यूटन पीछे हो गया। यहां पे अपन ने सिर्फ 10 न्यूटन लिखा था। देन इफ दिस, इसमें दो केस बनेंगे। इफ दिस, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, और वैसा हुआ तो वैसा। यस सर, इफ दिस, तो बोल दो अगर ऐसा हुआ देन इन राइट डायरेक्शन, यस सर, ये पार्टिकल मूव करेगा। और अगर ऐसा हो गया देन इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो एरो से पता पड़ेगा, ये एरो से पता पड़ गया, ये एरो से पता पड़ गया, एरो से पता पड़ा, लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन सब एरो से पता पड़ी। क्लियर है? यस सर। ओके सर, तो बच्चों एरो की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। चलो आगे, चलो देखते इसमें। चलो कमल पंत, क्या है, शौकत मोनजित, ठीक है। चलो ओके, तो बच्चों ये कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं था जिसके पोल की बात करें। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, इधर देखो, ये दो पार्टिकल है, ये 2 किलो का, यस सर, ये भी 2 kg का, यस सर, ये इस पे फोर्स आगे लगाया। क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो? यस सर। क्या डायरेक्शन की क्लियर फील आ रही है? यस सर। ये दोनों 2 kg के पार्टिकल है, दोनों 2 kg के पार्टिकल है, ग्राउंड पे रखे। यस सर, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, सरफेस स्मूथ है। यस सर, ये भी स्मूथ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फ्रिक्शन। यस सर, यहां पे फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2, F1 और F2 फोर्स लग रहे। यस सर, हाँ। एक्सेलरेशन समझते हो ना? एक्सेलरेशन, हाँ। डायरेक्शन तो समझ में आ गई, डायरेक्शन इज क्लियर नाउ, क्योंकि हेड इज प्रेजेंट, हेड ऑफ वेक्टर इज प्रेजेंट, हेड ऑफ वेक्टर या लिख दो एरो इज प्रेजेंट। बच्चों जब एरो प्रेजेंट होगा तो बच्चों डायरेक्शन क्लियर है ना? फाइंड आउट, कंपेयर देयर एक्सेलरेशन। नाउ कंपेयर their acceleration. Now compare their acceleration. Now compare their acceleration. Yes sir. ठीक है, A1 is greater than A2. अमाउंट कंपेयर कर रहा हूं, अमाउंट। B सिर्फ मैग्नीट्यूड, A1 is less than A2. C A1 इक्वल टू A2. D कांट से है ना, क्योंकि फोर्स की वैल्यू नहीं दी है, कांट से। ओके, चलो पोल करते हैं इसका भी, क्योंकि मुझे देखना है कि आप किस लेवल की मूर्खताएं कर सकते हो। 30 सेकेंड दिए, ट्राई करो, बताओ दोनों में से दोनों 2-2 किलो के ब्लॉक हैं। और एक्सेलरेशन अगर किसी को नहीं पता हो तो 9th क्लास का मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन की बता देता हूं। यस सर, नाउ कंपेयर एक्सेलरेशन।
यहां लिख दो, यहां लिख दो एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन F by m होता है, पता है ना? हियर एक्सेलरेशन इज, ये दिया हुआ एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है, तो दोनों का मास 2-2 किलो है। बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें फिजिक्स कितनी ढंग से समझ में आ रही है। ओके चलो तो देखते बच्चों, आंसर क्या आ रहा देखते। अच्छा, क्या कान से आ रहा है? क्या कान से होगा? नहीं, अब इधर देखो, इधर देखो, डी गलत है, कान से गलत है। सर क्यों गलत है? फोर्स तो दिया ही नहीं है। अब देखो, एरो हेड प्रेजेंट है, तो एरो तो डायरेक्शन बता रहा है, एरो से तो राइट साइड में जाएगा। देखो डायरेक्शन क्लियर है। यस सर, मैं बोलता हूं हेड ऑफ वेक्टर प्रेजेंट है, तो बोलता हूं डायरेक्शन इज राइट साइड, डायरेक्शन इज फॉरवर्ड, डायरेक्शन इज फॉरवर्ड, डायरेक्शन इज फॉरवर्ड। यस सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डायरेक्शन में तो कोई डाउट नहीं है। यस सर, अब देखो लेंथ देखो, मूर्खो लुक एट लेंथ, मूर्खो लुक एट लेंथ, लुक एट लेंथ, लुक एट लेंथ ऑफ वेक्टर। याद है लेंथ ऑफ वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। याद है लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और देखो इसकी लेंथ से नीचे वाली लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है। यस सर, तो बोल दो लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर। यस सर, ये देखो लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर, ये देखो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर, लेंथ ऑफ F2 is greater than length of F1, length of F2 is greater than length of F1, length of F2 is greater than length of F1, length of F1। तो क्या बोलते बच्चों, hence magnitude of F2, hence F2 ज्यादा होगा बच्चों, F2 ज्यादा होगा, hence F2 is greater than F1। यस सर, F2 का अमाउंट ज्यादा होगा, तो बोल दो बच्चों, तो F2 by m इसका ज्यादा आएगा, hence A2 will be greater than A1। ये यूं लिख दो, F2 by m, F2 by m, और उसका मास तो दोनों का सेम है, तो अगर F2 ज्यादा है तो F2 by m ज्यादा होगा, तो बोल दो A2 will be greater than A1। तो बच्चों अपन कंफर्म है A2 ज्यादा होगा, A2 ज्यादा होगा। आनंद आया कि नहीं आया? लेंथ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? लेंथ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आंसर भी होगा। देखते कितने लोगों का राइट है। वेरी गुड, 43% लोगों का राइट है, शाबाश, मजा आ गया। 43%। तो ये बताओ थ्योरी क्लियर क्वेश्चनों से होती है नहीं होती है? मैं बोल तो 2 क्वेश्चन कर लो सब क्लियर हो जाता है। 2 क्वेश्चन कर लो तो मैं तो दिस इज इंपोर्टेंस ऑफ लेंथ। ये क्वेश्चन क्या क्लियर करेगा? इंपोर्टेंस ऑफ लेंथ, इंपोर्टेंस ऑफ लेंथ। तो क्या बोलते इस बार लेंथ भी क्लियर हो गई? यस सर। तो बच्चों थ्योरी क्लियर हुई क्या? आ जाओ। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हो गया क्या? मैं बोल दूं ये भी क्लियर हो गया। नाउ इट इज क्लियर, इट इज क्लियर नाउ, इट इज क्लियर नाउ। बोलो, क्वेश्चन करते ही समझ में आ गया लेंथ बड़ी होने से क्या होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा फोर्स को छोटा बना के लिए आते हैं, कई बच्चे ज्यादा फोर्स को, बड़े फोर्स को छोटा बना के लिए आते हैं। ओके चलो, तो सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। आ जाओ, ये देखते फर्स्ट कौन है? देवर्षि, फिर क्या है ये? चिरंतन, क्या है? चिरंतन, ठीक है। कमल, मोहम्मद कासिम और सुमित गुप्ता, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, धन्यवाद। चलो आ जाओ। तो सर ये समझ में आ गया सारा, लेंथ और ये सब समझ में आ गई। अच्छा बताओ, बताओ इज दिस डायग्राम इज करेक्ट? इधर देखो, ये देखो, ये 2 kg है, ये 2 kg है। ये डायग्राम सही है क्या? ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 न्यूटन का फोर्स है। Is this diagram is logically correct? Is this diagram
इज लॉजिकली करेक्ट? लॉजिकली करेक्ट? बोलो, क्या यह डायग्राम लॉजिकली करेक्ट है? अब तुम ऐसा काम करते हो, फिजिक्स की धज्जियां उड़ा के रख देते हो। नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। व्हाई नो? बिग नो। क्योंकि बच्चों ये 5 न्यूटन है और लेंथ बड़ी बना रखी है। मैग्नीट्यूड कम है बट लेंथ ज्यादा है। 5 न्यूटन फोर्स, लेंथ ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, लेंथ ऑफ 5 न्यूटन फोर्स शुड बी लेस, शुड बी लेस। ओके, यस सर। छोटी होनी चाहिए थी क्योंकि 5 न्यूटन छोटा फोर्स है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। ओके सर, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, अब आ जाओ। इधर देखो, हाँ अब देखो, अब सुनना, वेक्टर में 3 चीजें होती है ये। अच्छा अब देखो, वेक्टर को पेपर पे ऐसे लिखते हैं, बताओ। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिटन, कैन बी रिटन, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिटन, रिटन बाय। तो देखो इधर देखो, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिटन बाय। तो बच्चों ये देखो, जैसे वेलोसिटी है तो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी, तो अगर आपने ये लिखा और ये लिखा, इनमें से बताओ कौन सी स्पीड और कौन सी वेलोसिटी है? तो बच्चों दोनों को डिफरेंशिएट, क्योंकि स्पीड भी v से लिखते हैं, वेलोसिटी भी v से लिखते हैं। स्पीड को भी v से लिखते हैं और वेलोसिटी को भी v से लिखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों v से लिखते हैं, तो दोनों में अंतर कैसे आएगा? जो वेक्टर है ऊपर एरो लगाते, ये एरो लगाते, तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर। तो बोल दो दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, वेक्टर having arrow on it, because arrow on it, having arrow on it, having arrow on it। तो बच्चों जिसके ऊपर एरो लगा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके ठीक है, ये स्केलर है, विदाउट एरो स्केलर। तो बच्चों अगर आप ऊपर एरो नहीं लगाते हो तो स्केलर है ये, तो बोल दो स्केलर विदाउट एरो, विदाउट एरो। यस सर, यस सर, ये सिर्फ अमाउंट होता है। ओके, तो बोल दो या तो ऐसे लिखते हैं और बोल्ड लेटर, एनसीईआरटी वगैरह किताबों में बोल्ड लेटर। एक और तरीका है, या तो बोल्ड लेटर, ये वेक्टर, एरो ऑन इट, हैविंग एरो ऑन इट, और बोल्ड लेटर, और बोल्ड लेटर। यस सर, तो बोल्ड लेटर भी एरो को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक बोल्ड लेटर भी एक तरीका है। ओके, तो ये 2 तरीके हैं, तो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये वेक्टर को पेपर पे ऐसे लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को। क्लियर है? बताओ, if I am writing force F बराबर 10 न्यूटन, ठीक है, फोर्स लाइक F, इज दिस राइट? इज दिस राइट? इज दिस राइट? बोलो, बोलो, क्या ये राइट है? तो बोल दो आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बोल दो एरो शुड बी देयर, एरो शुड बी देयर, एरो शुड बी देयर, शुड बी देयर। ओके, तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना। तो ऊपर एरो आना चाहिए, क्लियर है? तो फोर्स ऐसे लिखा जाना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। फोर्स के ऊपर एरो आना चाहिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना? इधर देखो, वर्क शुड बी, वर्क विल बी रिटर्न, वर्क विल बी रिटर्न, रिटर्न लाइक W वेक्टर, W एरो। बोलो ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? तो बोल दो फॉल्स। क्यों? क्योंकि बच्चों वर्क इज नॉट वेक्टर, वर्क इज नॉट वेक्टर, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो बोल दो एरो शुड नॉट बी देयर, एरो शुड नॉट बी देयर,
एरो शुड नॉट बी देयर। ओके, अब समझ में आई कैसे लिखते हैं, शुड नॉट बी देयर। यस सर, बोलो बाहर स्केलर क्वांटिटी एरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फॉल्स। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें, कई बच्चे एनर्जी के ऊपर एरो लगा के आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखो इन बातों का। ओके, ऐसे कंसेप्ट मजबूत होंगे। ठीक है सर, अब आ जाओ। तो मैं बोलता हूं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, इधर देखो नाउ। अब देखो इधर देखो, अब जैसे मैंने बोल दिया, देखो हाँ ये देखो एक पार्टिकल है, ये 2 किलो का है, इस पे एरो बना दिया ये 10 न्यूटन। अब देखो इसमें क्या क्या बातें होती है, इधर देखो। अब इसको लिखूंगा मैं ऐसे, अब फाइनली एरो लग गया, लेंथ बना दी, और अब इसको लिखते हैं ऊपर एफ वेक्टर बराबर 10 न्यूटन। तो बच्चों अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो पहला फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज डैश ए 10 न्यूटन, बी इन राइट डायरेक्शन बोलो, क्या बोलोगे आप, डायरेक्शन। थर्ड, या इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सी 10 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन पार्टिकल, पहले यू लिखो फोर्स, या चलो ठीक है पहले ही ठीक था। ओके ठीक है, यस ओके है ना। डी नन। बोलो क्या जवाब दोगे, इनमें से कौन सा जवाब दोगे, 10 न्यूटन जवाब दोगे, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जवाब दोगे, या 10 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जवाब दोगे। बोलो क्या जवाब दोगे आप। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि फोर्स में दोनों बातें आएगी। फोर्स क्या है, वेक्टर, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोलोगे। वेक्टर तो बोल दो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बोलोगे। फोर्स वेक्टर तो बोल दो वेक्टर, तो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आएगी, प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आएगी। यस सर, तो 10 न्यूटन भी इंपॉर्टेंट है और राइट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। 10 न्यूटन भी इंपॉर्टेंट है और राइट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा 10 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन। कई बच्चे 10 न्यूटन बोल देंगे जल्दी जल्दी में, गलत है, क्योंकि 10 न्यूटन तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। ओके, तो अगर वो मैग्नीट्यूड पूछते तो 10 न्यूटन आता। ओके क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर वो पूछे मैग्नीट्यूड, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी में, सेकंड अगला सेकंड, इन प्रीवियस क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, अगर वो लिख दे कि मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या होगा, पार्टिकल इज। अब बताओ आंसर, तो आंसर होता बच्चों ए, देन आंसर इज ए, देन आंसर इज ए, क्योंकि बच्चों अब आंसर ए है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख दिया तो मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड अमाउंट होता है, तो वेक्टर में 2 बातें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर में 2 बातें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो बच्चों ही इज आस्किंग ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, तो बोल दो देन ए, आस्किंग ओनली मैग्नीट्यूड, आस्किंग ओनली अमाउंट, ओनली मैग्नीट्यूड, प्रिसाइजली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, ओके। अच्छा, नॉट डायरेक्शन। और बच्चों इसको पेपर पे लिखने का तरीका पता है क्या है? इसको पेपर पे लिखने का तरीका यह है। तो बच्चों वेक्टर में 2 बातें होती है, वेक्टर में 2 बातें होती है, वेक्टर में 2 बातें होती है, ये एफ, ओके। इसमें 2 बातें क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हर वेक्टर में 2 चीज होती है,
मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को लिखते हैं मोड से। यह तरीका है वेक्टर को मैग्नीट्यूड को लिखने का। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं अपन, इट कैन बी राइट लाइक दिस। ये तो बच्चों इसको यूं भी पूछा जा सकता था, इसको यूं भी पूछा जा सकता था। यस सर। और इस पूरे फोर्स को, फोर्स एक्टिंग को यूं लिखते हैं जिसमें पूरा एरो आता है। यस सर। ये फोर्स पूछने का तरीका है, ये दोनों चीजें पूछने का तरीका है। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछने का तरीका है, ये ओनली मैग्नीट्यूड पूछने का तरीका। यस सर। क्लियर है? तो बच्चों ऊपर ये खड़ी डंडियां लगाते हो, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। यस सर। तो ये एफ मैग्नीट्यूड और ये तो क्या बोल दो बच्चों, इसमें दोनों चीज आ जाएगी। तो बोल दो ये रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ये है रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड। ठीक है। और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली। यस, डायरेक्शन ओनली। यस बेटा, बेसिक क्लियर हो रहे हैं सारे? यस सर। मैग्नीट्यूड ओनली, ओके, ओनली। यस सर, ओके। यस सर, डायरेक्शन ओनली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो, अभी आगे पढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूं लिखो, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यस सर, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यस सर, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यस सर। कैसे ये कैप लगा देते हैं, कैप। तो बच्चों ये कैप है। यस सर, यूनिट वेक्टर। ओके, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यस सर, यूनिट वेक्टर है ना। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इट्स यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं। इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, नाम से ही पता पड़ रहा है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ओके, ओके। तो वेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, अमाउंट एंड डायरेक्शन। वेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, अमाउंट एंड डायरेक्शन। वेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, अमाउंट एंड डायरेक्शन। अमाउंट को मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को कैप से। अमाउंट को मोड से, डायरेक्शन को कैप से। कितने लोगों को फील आ रही है? कितने लोगों को फील आ रही है? कितने लोगों को फील आ रही है वेक्टर में? फटाफट आग लगा दो। देखो सारा बेस बनने लग गया है। तो यहां से मैं बोल दूं यस सर, अब आ जाओ। यस सर, अरे आग लगा दे बेटा, मजा आ जाएगा। हर टॉपिक की फील आएगी। पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से। फिजिक्स वाला, हेलो बेटा, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से। गले उतार दूंगा एक एक टॉपिक। ओके, आजा मेरे बच्चे, आजा। अब सुनो, वेक्टर को पेपर पे रिप्रेजेंट करना आ गया। अब आ जाओ बेटा, सुनो, इससे मेरे को कभी मैग्नीट्यूड निकालना होगा, कैप निकालना होगा। चलो आ जाओ। यूनिट वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर, ये आगे भी बताऊंगा। यूनिट वेक्टर एलोंग, एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यस सर, यस सर। यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बच्चों ये वैसे यूनिट वेक्टर में फिर पढ़ूंगा, मैं भी डेफिनेशन बताऊंगा। तो ये 3 एक्सिस है। तो आपको पता है एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है आई कैप, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है आई कैप। कभी भी जिंदगी में एक्स डायरेक्शन बतानी है तो आई कैप, ये इसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। यस सर। वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है जे कैप।
जिंदगी में कभी आई कैप लिखूं, जिंदगी में कभी आई कैप लिखूं तो समझ लेना आगे जा रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। जे कैप वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, के कैप जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आउटवर्ड, इस वाले में आउटवर्ड है, ये एक्स वाई पेपर में, और जेड तेरी तरफ है आउटवर्ड, क्योंकि तीनों आपस में 90 डिग्री पे होती है। आपको पता होगा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। यस सर, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है मेरे बच्चे। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तीनों 90 डिग्री पे होती है। बोलो यस सर। चलो चलो मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। इधर देख, शानदार शानदार, देख शानदार शानदार क्वेश्चन करते हैं। यस सर, आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गिवन रामायण, वैल्यू ऑफ गिवन रामायण। सर ये क्या है, अभी बताता हूं। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गिवन रामायण। यस सर, पहला ए, फर्स्ट ए, ये मुझे नहीं पता है क्या लिखा है, तू बता मेरे को। ये बोल के बता ये क्या लिखा है, घर पे बोल। यस सर, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, प्रांजल, ये बताओ। हाँ, ये देखता हूं कितना समझ में आई तेरे को। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल अपने आप होंगे। हेलो बच्चों, क्या मैं बोल दूं, ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर है, कैप लगी हुई है, कैप। हेलो कैप, हेलो कैप, हेलो कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड, का ये है मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो मैं बोल दूं बच्चों मैग्नीट्यूड, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। ये पूरे का मीनिंग हो गया। मीनिंग समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और कोई भी यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उसका अमाउंट 1 होता है, मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड बराबर 1, मैग्नीट्यूड बराबर 1। अब समझ में आया? यस सर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर अमाउंट 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। मच्छर है सर, मच्छर है, पूरी फिजिक्स मच्छर है, मच्छर है भाई, मच्छर है, पूरी फिजिक्स मच्छर है। ओके, तो मैं बोल दूं बच्चों आंसर इज 1। यस सर, तो बोल दो इसका भी आंसर 1 आएगा। यस सर, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 1 1। ये क्या है? ये सर ये प्रांजल है। यस, प्रांजल का अमाउंट है, पर ये कैप है, देखो एक कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। हेलो प्रांजल, मेरे बच्चे टॉपर, यूनिट वेक्टर। यस सर, ये प्रांजल है, प्रांजल बेटा मेरा बच्चा बहुत टॉप करा इसने।
2-4 बार नाम आ गया। तो मैंने प्रांजल को टोपी पहनाई है, मतलब टोपी वो वाली टोपी नहीं, वो वाली टोपी नहीं। हाँ तो बच्चों, बेटा ये मजाक है, प्रांजल बुरा मत मानना बेटा, मेरी जिंदगी तबाह मत करना। कई बच्चों ने रेटिंग दे दे के मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तो बोल दो आंसर इज 1, खत्म। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया नहीं आया? मेरे बच्चे प्रांजल बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने तुम्हारी बुरा मानने को। हाँ कोई स्पैमर आया है क्या? LOL क्या है मेरे बच्चे? हेलो स्पैमर, कोई आया है मेरे हिसाब से? मेरा बच्चा टिकट करा के आया है कोई, फिर सुनेगा। कोई है क्या यहां पे? थोड़े दिनों बाद तो मेरे दूसरे बच्चे ही वाट लगा देंगे, थोड़े दिनों बाद तो मेरे दूसरे बच्चे ही वाट लगा देंगे उनकी। अच्छा ये सब समझ में आया नहीं आया? अगर यहां तक सब समझ में आया तो आग लगा के बता दो फटाफट। समझ में आया हो तो आग लगा दे मेरे बच्चे। आप आग लगाएंगे तो स्पैमर भी जल के खाक हो जाएंगे। एक दो झांक रहे पर्दे के पीछे से, एक दो पर्दे के पीछे से झांक रहे। जल्दी आग लगा दो, समझ में आया तो फटाफट फटाफट आग लगा दे, समझ में आया हो तो। तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? ओके, मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। जल गए जल गए जल गए। वो एक इस पे मन नीचे गिरा जल के, वो दूसरा गिरा, वो देखो एक मिट्टी में मिल गया। सारे मिट्टी में मिलते जा रहे। मेरे बच्चे पढ़ने वालों को परेशान नहीं कर पा रहे। थोड़े दिनों बाद पान लगाएंगे, चूना लगाएंगे, चूना, पान नहीं, चूना लगाएंगे, चूना, पान पर चूना और लोगों को चूना। जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा वो पान पे भी चूना लगाएगा, लोगों को भी चूना लगाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। ओके हाँ चलो आ जाओ। तो ठीक है सर, अब आ जाओ। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आ जा मेरे बच्चे। यस सर, ये देखो, हाँ फोर्स, ये देखो, इफ फोर्स acting on particle is given by मैं आज ग्राफ के क्वेश्चन भेजूंगा, वो करके लाना। ग्राफ के क्वेश्चन भेजूंगा, वो करके लाना। हाँ, F बराबर 10 I कैप। बताओ ये 10 I कैप। ओके, ये देखो एरो लगाना मत भूलना। और आई कैप का मतलब आपको पता है? यस सर। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। मैंने ये बाहर की तरफ जेड मानी है। यस सर। देन पहला ये बताओ, अब ये क्या लिखा मुझे नहीं पता। ए और सेकेंड ये बताओ। यस सर। ए 10 न्यूटन, बी इन एक्स डायरेक्शन, ए इन एक्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर, चलो ठीक है, एक्स डायरेक्शन। थर्ड 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, और डी कांट से, ये तो है सी, और डी है कांट से। बोलो, डी है कांट से, बोलो फटाफट। दोनों, पहले का आंसर, 2 क्वेश्चन है ये, पहले का आंसर क्या होगा और दूसरे का क्या होगा, दोनों बोलो। फिर कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं, बोलो पहले और दूसरे दोनों का आंसर। यस सर, बोलो फटाफट। हाँ, अब देखो आपको इसका मतलब पता है क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोल दो मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ओनली। याद है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। नो डाउट फोर्स वेक्टर है, पर मैं आपसे डायरेक्शन पूछ ही नहीं रहा, तो इसका आंसर आएगा 10। सी गलत है,
इसका आंसर सिर्फ 10 न्यूटन होगा। आंसर इज ए। तो बच्चों पहले वाले का आंसर ए होगा, ए ओनली मैग्नीट्यूड। यस सर, तो आंसर इज ए। बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ए इसका मीनिंग मैग्नीट्यूड, सी गलत है, सी गलत है, पहले का सी बिल्कुल गलत है। सी तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि बच्चों ये मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड है ये देखो ना इसको। इसका अगर ये पूछता तो 10 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन होता। क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। यस सर, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड। आंसर इज ए। आंसर ए आएगा, सी गलत है। सी कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं बेटा। हाँ ये बताओ। और ये मैं बोल दूं डायरेक्शन ओनली। ये क्या बच्चों, डायरेक्शन ओनली। दिस इज डायरेक्शन ओनली। यस सर, ए डायरेक्शन ओनली, याद है डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ओनली। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यस सर, तो बताओ डायरेक्शन क्या आएगी, तो बोल दो इन एक्स डायरेक्शन, ए इन एक्स डायरेक्शन। यस सर, तो बोल दो इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ओनली। यस सर, तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या, बताओ। तो इस फोर्स की डायरेक्शन मैं बोल दू इन एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ओनली। तो बोल दो इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। अब अमाउंट की बात नहीं कर रहा अगला, अगले को इंटरेस्ट ही नहीं है अमाउंट में, तो बोल दो आंसर इज बी। आंसर इज बी, बिल्कुल सही है। कितने लोगों को मजा आ गया, कितने लोगों को मजा आ गया। 5 मिनट डेफिनेशन देखेंगे, कितने लोगों को मजा आ गया। मजा आ गया लिख दो फटाफट की। मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझ में आ गया, डायरेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया, फटाफट मजा आ गया कमेंट कर दो। मजा आ गया कमेंट कर दे। नहीं आया, मेरे बच्चों को मजा नहीं आया। बेटा मजा आया हो तो कमेंट कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा। बेटा तू जीतेगा तो मैं जीतूंगा, तू हारेगा तो मैं हारूंगा, तू डॉक्टर बनेगा तो मैं इलाज कराने आऊंगा। पैसे नहीं दूंगा, ए बेटा तेरे डॉक्टर बनने के बाद पैसे नहीं दूंगा, लाइन में नहीं लगूंगा। 2 शर्तें हैं, डॉक्टर बनने के बाद लाइन में मत लगवाना, फीस मत लेना। सर फीस तो बाहर ही ले लेंगे, फीस तो बड़े उस्ताद हो गए तुम आजकल, रिसेप्शन काउंटर पे भी फीस जमा करवा लेते हो, फिर बाद में बोलते हो अरे सर पहले बताना चाहिए था, आप आए हो। रिसेप्शन पे फीस जमा करवा लेते हो, कंसल्टेंसी हो, फीस जो भी होती हो, फिर बोलते हो अरे सर आप आए थे, पहले बताते तो फीस नहीं लेते। अरे आप क्या वापिस थोड़ी लूंगा मैं। तो बेटा रिसेप्शन पर फीस मत लेना और लाइन में मत लगाना, क्योंकि तू डॉक्टर बनेगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ओके चलो बाय बाय। ठीक है बच्चों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आई होप तुम्हें फील आई होगी वेक्टर की, मैं उम्मीद करता हूं कि फील आई होगी और मेरी रोजी रोटी नहीं छीनोगे। बाय बाय, धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय। इस पे मार।